बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एक और जमात पर गैर एलानिया पाबंदी लग गई। किस पे पाबंदी लगी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में घमसान का रन चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अमीनुल हक साहब ने कहा है कि उनको उनके दफातर की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक सहाफ़ी ने कुछ गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को याद होगा, पिछले महीने अक्टूबर की 28 तारीख को आफाक अहमद साहब का पीआईबी कॉलोनी में एक जलसा था। पूरी तैयारियां हो गई थी जलसे की, पंफलेट्स वगैरह बढ़ गए थे, तमाम लोगों को, इलाका मकीन जो थे उन सबको जो है वो दावत दे दी गई थी। लेकिन जलसे से एक दिन पहले 27 अक्टूबर को अचानक से बताया जाता है कि इनको जो जलसे की एनओसी दी गई थी वो मनसूख कर दी जाती है। यानी जलसे का जो इजाजतनामा था, जो जलसे का मकाम था, जहाँ पे जलसा करना था, वहां के इजाजतनामे को मनसूख कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा धचका होता है महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के लिए, आफाक अहमद साहब के लिए। उसके बाद जो है आफाक अहमद के जो रहनुमा है, दीगर जो लोग हैं पार्टी के, उनकी तरफ से बयानात आए कि ये सब कुछ कराने में जो है वो उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि एमकेएम पाकिस्तान का हाथ है। एमकेएम पाकिस्तान नहीं चाहती कि वो जलसा महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो जलसा करे। अब इतला आती है आज एक और इतला ये आती है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के दर्जनों कारकुनान जिनका ताल्लुक मलीर से था, वो एमकेएम पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं और बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ये एक अचानक से एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के लोग जो हैं वो एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और कोई 2 4 6 8 लोग नहीं, दर्जनों लोग, बहुत सारे लोग, कहा जा रहा है कि 100 के करीब कारकुनान हैं जिन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को ज्वाइन किया और सबका ताल्लुक जो है वो मलीर से बताया जाता है। अब ये इतला आती है तो इसके बाद जो है वो फिर महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से और ज्यादा इतलात आने लगती है। और फिर इतला ये आती है कि महाजिर कौमी मूवमेंट ने नवंबर के महीने में, नवंबर की 26 तारीख को एक जलसे के लिए जो है वो मंजूरी मांगी थी, इजाजत मांगी थी। और जलसे का यह मकाम था वो निश्तर पार्क बताया जाता है कि 26 नवंबर को महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब जो है वो निश्तर पार्क में जलसा करना चाहते हैं। ये इन्होंने जो एप्लीकेशन दी ये दी 2 नवंबर को, और 2 नवंबर को इजाजत मांगी कि हम 26 नवंबर को जलसा करना चाहते हैं। तो जी आज जो है इतला ये आई है कि निश्तर पार्क में भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। और वजह ये बताई जाती है कि जी नश्तर पार्क में कुछ मजहबी मामलात जो है वो चल रहे होंगे, तो वहां पर उनको जलसा करने की इजाजत नहीं है। तो उससे इसके ये जब मना किया जाता है जलसे के हवाले से, नश्तर पार्क के हवाले से, तो एक बार फिर जो है वो एमकेएम महाजिर कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि इन सब मामलात के पीछे जो इनको इजाजत नहीं मिल रही है, इन सब मामलात के पीछे जो है वो एमकेएम पाकिस्तान का हाथ है। और एमकेएम पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहती कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो अपने जलसे करे या उन इलाकों में जलसे करे जो एमकेएम पाकिस्तान के गढ़ समझे जाते हैं। जैसे लियाकताबाद हो गया, जहांगीर रोड पे इन्होंने जलसा करना था पीआईबी कॉलोनी में, वो एक बहुत बड़ा गढ़ कहलाता है एमकेएम पाकिस्तान का। वो अलग बात है कि जो इलेक्शन हुए 2018 में, वहां से एमकेएम हार गई थी। उसके बाद फिर ज़मीनी इलेक्शन हुए महमूद मौलवी वाले, वो भी एमकेएम पाकिस्तान जो हार गई। लेकिन कहा यह जाता है कि पीआईबी का इलाका, जहांगीर रोड का इलाका जो है एमकेएम का गढ़ है। तो इन सब बातों से फिर नजर ये आता है, जो लोग बातें कर रहे हैं, जो महाजिर कौमी मूवमेंट के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है और हमें किसी भी किस्म की एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही है। और साथ साथ जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह चेयरमैन आफाक अहमद साहब जो है वो भी कहते हैं कि उन्होंने जो इस दफा इलेक्शन लड़ना है वो सिर्फ कराची के 2-3 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, बल्कि उन्होंने कराची की तमाम सीटों पे इलेक्शन लड़ने हैं। इसके अलावा हैदराबाद से भी इन्होंने तमाम सीटों पे से इलेक्शन लड़ने का कहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी
वो मीरपुर खास में भी कोशिश करेंगे कि वहां से भी वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो एक तरफ से आफाक अहमद साहब जो पुरअज़्म है, वो उनकी कोशिशें हैं कि वो सिंध के तमाम बड़े शहरों में अपने नुमाइंदे खड़े करें, और दूसरी तरफ उनको जो है वो जलसा करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिससे आफाक अहमद और महाजिर कौमी मूवमेंट के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात जो है वो पैदा होती जा रही हैं। अब देखना ये है आइंदा आने वाले दिनों में कि महाजिर कौमी मूवमेंट और आफाक अहमद साहब जो है इन मामलों से कैसे निपटते हैं, और इनको अगर निश्तर पार्क में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर ये कहीं और जलसा करने की दरख्वास्त करते हैं या नहीं करते, या कुछ और मामला होते हैं, ये सामने आने में अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे। लेकिन ये फिर एक बार जो है ऐसा हो रहा है कि पहले अल्ताफ हुसैन, उसके बाद इमरान खान, और अब जो है आफाक अहमद साहब और उनकी जमात के ऊपर एक तरीके से कहा जा रहा है कि गैर एलानिया पाबंदी लगी हुई है, वो उनको किसी भी किस्म की एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही। चले जी, अब बात कर लेते हैं MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी। घमसान का रन चल रहा है जी दोनों में सोशल मीडिया पे, और वजह जो है वो कल जो है MKM पाकिस्तान और नून लीग में जो इत्तेहाद हुआ, उस इत्तेहाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद जो भी लोगों में कल आप देखें सारा दिन जो है तमाम टीवी चैनल्स पे ये जो इत्तेहाद हुआ इसी को लेकर टॉक शोज हुए हैं। अब ये जो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं सईद गनी साहब और शर्जील इनाम मेमन साहब, इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि इस तरह के इत्तेहाद जो हैं वो बनते रहते हैं, और हमेशा हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है सिंध में इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं इलेक्शन में, और उसके बाद जो है फिर जीतती हमेशा पीपल्स पार्टी ही है। अब पीपल्स पार्टी कैसे जीतती है सबको पता है। जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो उसमें आप लोगों ने देखा ना कि 400 वाले हार गए, 200 वाले जीत गए। तो पीपल्स पार्टी अभी बल्दियाती इलेक्शन भी इसी तरीके से जीती है, ये सबने देखा ही होगा। खैर वो एक अलग मैटर है ना। तो उस पर जो है सईद गनी साहब ने फिर वही तनकीद का निशाना बनाया MKM पाकिस्तान को, और MKM पाकिस्तान को कहा कि जी इनका जो सिग्नेचर है वो उन्होंने खुद बता दिया है कि हमारा सिग्नेचर क्या है। हमारा सिग्नेचर ये नहीं है कि लोगों को जला के मार देना, हमारा सिग्नेचर बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी, ये हमारा सिग्नेचर है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हम मान लेते हैं, ये कहा सईद गनी साहब ने। उसके बाद जो है सईद गनी के इस बयान के बाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद में MKM पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, जो उनके एक्टिविटीज हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं हर वक्त, उनकी तरफ से जो है बहुत सारी वीडियोस शेयर की गई, जिसमें ज्यादातर वीडियोस जो है वो पुरानी वीडियोस हैं। वो लियारी गैंग वार के हवाले से जो वहाँ पे उनकी अद्दी की तस्वीरें हैं, फरियाल तालपुर की, उनकी तस्वीरें वो सब शेयर की गई। रहमान डकैत के हवाले से भी कुछ सारी बहुत सारी बातें, और फिर और भी जो वहाँ पे बहुत सारे मतलब गैंग वार से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उनके हवाले से ये वो वीडियोस, पुरानी वीडियोस चलाई गई MKM पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, और ये बताया गया कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी का सिग्नेचर है। और यही सिग्नेचर नहीं है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी का सिग्नेचर ये भी है कि उन्होंने PIA का जहाज हाईजैक किया और जहाज हाईजैक करके अफगानिस्तान ले गए, ये भी पीपल्स पार्टी का सिग्नेचर है। तो इस तरह की एक जंग जो है, एक सख्त जंग जो है वो सोशल मीडिया पे अब MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की चल रही है, जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आती जा रही है। तो अब ये जंग जो है और कितनी आगे चलती है तो खैर वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अब जी बात कर लेते हैं इसी अलायंस को लेके जो कल हुआ नून लीग और MKM पाकिस्तान को लेके। टीवी प्रोग्राम बहुत ज्यादा हुए कल, हर चैनल्स ने जो है इसी इत्तेहाद को लेके टॉक शोज किए। उसमें एक टॉक शो में जी अपना अमीनुल हक साहब जो है वो बैठे हुए थे, उनसे कुछ सवालात किए। जो एंकर है मंसूर अली खान जो है वो एंकर थे, उन्होंने सवाल किया जी क्या बातें हुई आपकी, जो आज एक मीटिंग हुई है, एक मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, उसमें क्या क्या बातें हुई आप बताएं आपने। फिर वो सब बातें अमीनुल हक साहब ने बताई कि हमारी इस मामले पे बात हुई है, हमारी ये मामले पे बात हुई है। फिर हमने इलेक्शन साथ लड़ने के ऊपर भी बात की कि हम इलेक्शन जो है मिल के लड़ेंगे। फिर मंसूर अली खान साहब जो हैं वो पूछते हैं कि जी वो आपके जो ऑफिस वगैरह जो बंद हैं, जो आपके सेक्टर ऑफिस और आपका जो मरकज, जो आपका पुराना ऑफिस है, पुराने दफातर जो आपके बंद हैं, उसको लेके कोई बात हुई है आपके, आपको दफ्तर दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी? तो उस पर जो है अमीनुल हक साहब कहते हैं कि जी अभी हमें जो है पुराने दफातरों की जरूरत ही नहीं है, हमने अपने तमाम दफातर, नए दफातर हमने खोल लिए। कहते हैं कि 188 यूनिट ऑफिस हमारे खुल चुके हैं, और वो तमाम के तमाम जो है वो नए हमारे दफातर हैं जो काम कर रहे हैं।
और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाजों में कहा कि हमें पुराने दफातरों की जरूरत नहीं है। उनका इशारा जो था मंसूर अली खान साहब का 90 की तरफ उनका इशारा था, खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल की तरफ उनका इशारा था कि आपने उनके हवाले से बात की कि आपको आपके दफातर मिलेंगे, लेकिन उस पर जो है अमीन उल हक साहब ने कह दिया कि जी हमें अब पुराने दफातर की जरूरत नहीं है। तो जी अब इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं, कल बहुत सारे टॉक शोज जो हैं वो इसी हवाले से हुए। इसके अलावा ख्वाजा इजहार साहब भी एक टॉक शो में मौजूद थे, उन्होंने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को बहुत लताड़ा कल पीपल्स पार्टी को जो उन्होंने जवाब दिया जो सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी आप इनकी तो बात ही नहीं करें, इनकी तो सियासत जो है वो गली मोहल्लों की सियासत है और गली मोहल्लों से ज्यादा वो बात ही नहीं करते, एक दो गलियों की इनकी सियासत है, वो इसी पे बात करते हैं, इससे आगे इनको बात करना आती नहीं है। तो ये उन्होंने एक जवाब दिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। अब जी कल जो एक और बड़ा मजे का वाकया ये हुआ कि आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी वो, कि पंजाब के एक सहाफी हैं, फहद नाम है उनका, फहद शहबाज, उन्होंने जी जब मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नून लीग और एमकेएम की मीटिंग हुई है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब से कुछ सवालात किए, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि जी मीटिंग कैसी रही, क्या बात है, अच्छा रहा? हाँ भाई अल्लाह का शुक्र है सब बेहतर रहा। बोला जी कोई ऐसी बात जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सके वो अभी करना चाहेंगे? मुस्तफा कमाल ने कहा नहीं, हमने जो सारी बातें थी वो मीडिया पे आगे कर दी है। बोलते अच्छा फिर वो चौधरी निसार के हवाले से कोई बात हुई? चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने जो ऑपरेशन किया आप लोगों को दीवार से लगाया, उसके हवाले से कोई माफी वगैरह मांगी मियाँ साहब ने, कोई इस पे बात हुई इसके ऊपर? तो वो कहते हैं नहीं इसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं हुई, इस पे हमारी कोई बात नहीं। बोलते अच्छा और जो आपके पुराने जो अलायंस था, आपका पुराने जो इत्तेहादी थे उनके हवाले से कोई बात है? बोले नहीं जी उनके हवाले से भी हमारी कोई बात नहीं है, बस जो भी एसी अलायंस के हवाले से बात है। बोलते हैं भाई इतनी बेरुखी किस बात की? बोलते हैं बस वो हालात बदल गए, मौसम बदल गया और यही सियासत है। तो ये बात है। अब वो जो सहाफी है ना, वो सहाफी बड़ा मजे का है, बंदा बड़ा अच्छा है वो, फहद शहबाज नाम है उनका, आप जाके उनका यूट्यूब चैनल भी है वो भी देखें, तो उनका लहजा बात करने का और फिर बात हुई ना जिस तरीके से उनको जवाब दिए मुस्तफा कमाल साहब ने और जिस तरीके से वो सवालात कर रहे थे, कोई कराची का बंदा सवाल नहीं कर सकता। आपको याद होगा पिछला दौर भी कि अगर कोई मुस्तफा कमाल साहब से सवालात करता है कराची के अंदर तो फिर उसको किस तरीके के जवाब मिलते थे। तो वो पंजाब था, पंजाब के सहाफी थे, पंजाब के सहाफी का जो लहजा बात करने का वो बिल्कुल मुनफरिद एक स्टाइल है उनका, उस स्टाइल में उन्होंने बात की, उसके ऊपर बड़े ठंडे दिमाग से और बड़े धीमे लहजे में मुस्तफा कमाल साहब ने उनको जवाब दिया। तो जी अब ये जो अलायंस हुआ है इसको लेके जो है अब सोशल मीडिया पे आप देखें तमाम लोग जो है वो अभी भी इस अलायंस को लेके बहुत ज्यादा मतलब तनकीद का निशाना बना रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान को कि ये अलायंस नहीं होना चाहिए था। फिर बानी एमकेएम के हवाले से भी उनकी भी बात चली कि उन्होंने तो कभी भरोसा ही नहीं किया नवाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि 91 में जब सपोर्ट किया नवाज शरीफ को, उसके बाद 92 में ऑपरेशन हो जाता है नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, फिर 97 में ऑपरेशन होता है, उसके बाद जब दोबारा 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आती है फिर वही ऑपरेशन होता है। तो नवाज शरीफ के ऊपर जो है अल्ताफ हुसैन साहब तो कभी भी भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर भरोसा उनके ऊपर किया है तो जो मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान है इन्होंने भरोसा किया, अब अल्लाह खैर करे कोई फिर से कोई इस तरह के मामला ना हो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। इसके अलावा जी एक खबर मैं आपको और देते चलूं, कल एक और टॉक शो हुआ, उसमें जो है कादिर मंदूखेल पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा वो बैठे हुए थे, तो बात हो रही थी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कैसे यहाँ पे सीटें निकालेगी, तो इस तरह की बात हो रही थी। इस पे जो मंदूखेल साहब ने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि एमकेएम लंदन भी है, उसका भी वोट बैंक है, उसकी भी यहाँ पर जो है फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो एमकेएम पाकिस्तान पहले एमकेएम लंदन से तो निपटे है क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन उनका वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा है और वो जब वो वहां से ऐलान करते हैं तो फिर बाइकआउट भी होता है, उनकी फॉलोइंग जो है अभी भी ज्यादा है यहाँ पर, ये कहना था कादिर खान मंदूखेल का। तो जी अभी ये जो कल वाला अलायंस है इसको लेके सियासत में बहुत गर्मा गर्मी पैदा हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या मामला होते हैं। बाकी दूसरी तरफ से बिल्कुल अभी तक खामोशी है, कोई शोर नहीं है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।